तो हेलो एंड वेलकम जून बैच। दोस्तों, जैसे जैसे आप आखिरी पड़ाव की ओर जाते जा रहे हो, अब मुझे उम्मीद है कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो रहे होंगे। जो कुछ चीजें कुछ आपने दूसरे वीक तीसरे वीक सीखी होगी, वो सब भी चीजें अभी ताजा होती होगी धीमे धीमे, जैसे जैसे आप नतीजों को एनालाइज कर रहे हो। दोस्तों, फंडामेंटल्स और जो टेक्निकल्स आपने पास्ट कुछ वीक में सीखे, मुझे पूरी उम्मीद है जब आप ये दोनों को सपोर्ट में लोगे, आपको बड़ा ही वाइड एक्सपीरियंस होगा, लर्निंग्स होगी, और एस्टिमेट करने में आपको बड़ी आसानी हो जाए। राइट। अब अभी रिजल्ट सीजन चल रही है, तो आप जो चार्ट पे प्रैक्टिस कर रहे हो दोस्तों, ये भी रिजल्ट सीजन में इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि आप रिजल्ट आते हैं उसको अपने फेयर वैल्यू की स्प्रेडशीट में डालते हो, ट्रेंड देखते हो, खास तो ट्रेंड देखते हो कि क्या ट्रेंड सुधरी है कि बिगड़ी है, और उसके अनुरूप आप आने वाले समय की रणनीति तय करते हो। ट्रेंड में इंप्रूवमेंट, यस, आप उम्मीद कर सकते हो स्टॉक अच्छे चलेंगे। ट्रेंड बिगड़ती है, उम्मीद करेंगे कि करेक्शन कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों, आज ही हमने जीएसटी के डेटा पब्लिश किए। वंडरफुल ग्रोथ दोस्तों, 17% का ग्रोथ, मतलब ये अच्छा ग्रोथ है। पूरा अगर 7 महीना देखे, पिछले साल का 7 महीना, ये साल का 7 महीना, 20% प्लस ग्रोथ, मतलब और क्या चाहिए, 26% इनफैक्ट। तो इससे पता चलता है कि जो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है उनका ग्रोथ जबरदस्त है, इंडिया में डिमांड की कोई कमी नहीं है। 7 महीने बीत गए, 6 महीने बाकी। ये 6 महीने में 27% जीरो तो होने वाला नहीं। मैं उम्मीद करूंगा 20 to 25% के बीच में इस साल का जीएसटी का ग्रोथ हमारा रहेगा। राइट। तो ऐसे दोस्तों आप हर एक चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हो जैसे जैसे आपको और रिलेवेंट डेटा मिलते जाता है। ऑलराइट, अभी हम आपका होमवर्क ओपन करते हैं। आप लोगों ने जो स्प्रेडशीट पे काम किया हुआ है, और लास्ट वीक की जो आपकी लर्निंग थी दोस्तों, यहाँ देखो, लास्ट वीक मुझे पूरा रिवाइज कराना था, तो बहुत ज्यादा वीडियो नहीं थे। और ये है कि जो भी चीजें यहाँ पे है, ये अब तक जो आपने सीखा उसको, यहाँ पे जो लर्निंग आपने ली, वो सब का मिक्सचर यहाँ पे हो सकता है। राइट। जैसे चार्ट, फंडामेंटल, मैं यहाँ पे वापस से स्टॉप शेयर करता हूं और मैं व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूं। राइट दोस्तों, दिस इज व्हाइट बोर्ड। और जैसे हम लोगों ने अभी तक सीखा था कि आपका शेयर चल रहा था रेंज बाउंड मोड में, बढ़िया रैली आई, रैली के बाद करेक्शन आया, तो आपने करेक्शन को जानने की कोशिश की कि ये जो करेक्शन है ये कैसा है। नॉर्मल है, डब्ल्यू सा करेक्शन, सॉरी, आसान सा डब्ल्यू सा करेक्शन है। राइट। कुछ समय हमारा यहाँ पे बीत सकता है, पर डैमेज ज्यादा नहीं। ऐसा करेक्शन है जिसमें रिकवरी पूरी नहीं हुई, आधी रिकवरी से मुड़ गया, और ऐसा करेक्शन है इसमें टाइम स्पान थोड़ा ज्यादा होगा, डैमेज भी ज्यादा होगा, या तो फिर ऐसा करेक्शन। राइट। अब ये तीनों में से जो प्रकार का करेक्शन हो, नॉर्मल डैमेज, लेसर टाइम, मोर डैमेज, मोर टाइम, एक्सट्रीम डैमेज, एक्सट्रीम टाइम, ये तो हमारे पास ज्यादातर आने नहीं है स्टॉक। राइट। ऐसे स्टॉक दोस्तों आप लोगों के होंगे, तो हमें जब आपका शेयर रेंज बाउंड मोड से रैली करे और करेक्शन मोड में एंटर हो, तो ये रिकवरी से जान लो कि ये इस प्रकार का करेक्शन। राइट। पहली रिकवरी दोस्तों फेलियर रिकवरी होती है, क्योंकि उसको वाई या डब्ल्यू कुछ बनाना है। राइट। अब ये जब पैटर्न आपकी बन चुकी है, ये दोस्तों हुआ आपका बैंड ऑफ द ट्रेंड। दोस्तों, हमेशा बैंड ऑफ द ट्रेंड पे ध्यान, क्योंकि ये बड़ा ही अच्छा मौका होता है लेने का। बैंड ऑफ द ट्रेंड से पहले कौन से मौके होते हैं, अब आप समझ चुके होंगे कि बैंड ऑफ द ट्रेंड आएगा, उससे पहले कहीं पे कहीं 50 में मां आएगी, जहां पे आप जरूर बाय करोगे। कहीं 100 में मां आ सकती है, उतना भी टूट सकता है शेयर, आपका एडिशन हो जाएगा। या तो फिर रिट्रेस होता है, राइट, 32%, 50%, या गोल्डन रिट्रेसमेंट 61.8%। जो रिट्रेसमेंट, ये सारे ही आपके लिए मौके हैं दोस्तों शेयर ऐड करने के, क्योंकि ये नहीं चलेंगे तो चलेगा क्या। ग्रोइंग इंडस्ट्री है, चलना है, सबसे अच्छी कंपनी है, इनको चलना है। तो जब टूट रहा होता है तो मायूस ना हो, डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि
जैसे ही ग्रोथ आएगा, जो प्रॉब्लम है इसमें, वो प्रॉब्लम जैसे रेक्टिफाई हो जाएगा, जैसे डिमांड कम है, राइट, डिमांड स्लो हुई और पी हाई है, तो थोड़ा कूल ऑफ होता है। डिमांड कम हो गई है, प्रॉफिट टूट रहे हैं। बहुत सी बार डिमांड मस्त होती है पर प्रॉफिट टूट रहे होते हैं, जो इंडिया में अभी है। डिमांड तो अच्छी है पर इन्फ्लेशन के कारण प्रॉफिट टूटे हुए हैं, राइट। तो इनमें से जो कुछ कारण, जब तक दोस्तों आपके सेल्स सलामत है, प्रॉफिट टूटे हुए, तब तक जो डैमेज होगा वो लिमिटेड होगा, राइट। सेल्स टूटेंगे, डैमेज बड़ा होगा, जो अभी यूरोप, जो यूएस में है, सेल्स भी टूटे हुए, प्रॉफिट भी इन्फ्लेशन खा रहा है, तो दोनों प्रकार से मर रहे हैं वो लोग, राइट। इधर ऐसा नहीं, इधर क्या है, डिमांड है, प्रॉफिट टूटे हुए, जो सुधर जाएंगे जैसे इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगा, राइट। तो आप एक्यूमुलेशन का टारगेट लेके चलते हो, क्योंकि जैसे इकोनॉमी उधरनी है, आपके स्टॉक्स, आपकी इंडस्ट्री को यहां से बढ़िया रिकवर होना है, तो आपको पहला हिट कौन देता है? देखो, जब आप मेमा पे बाय कर रहे होते हैं, आप अंधेरे में बाय कर रहे हो, आपको पता नहीं है मेमा पे रुकेगा कि और टूटेगा, राइट। और टूटे तो आप सोचते हो चलो 100 मेमा पे लेना है, पर आपको पता नहीं कितना टूटेगा, राइट। जब बीओटी आता है, बीओटी, तब दोस्तों याद रखे, आपको कंफर्मेशन मिलता है, ओके, अब यहां से मैं रिकवरी उम्मीद करूं। तो जो आपने 50 मेमा, 100 मेमा या रिट्रेसमेंट पे ले लिया हुआ है, वो सारी जगह से एक अच्छी रिकवरी आती है, राइट। तो अगेन आई विल रब ऑल दिस थिंग्स। मैंने आपको ये रैली बताई, ये करेक्शन बताया। अगर यहां से बीओटी आया दोस्तों, तो क्या ये आपका पहला लेवल था बाइंग का? नहीं। सबसे पहला लेवल क्या है दोस्तों? मेमा एंड रिट्रेसमेंट आपके लिए इंडिकेटर है बाय करने के, राइट। साथ में रिजल्ट देखते जाओ, क्या रिजल्ट सुधर रहे? रिजल्ट सुधरा, रिकवरी, बराबर। बीओटी पहला इंडिकेटर नहीं, आप लोअर लेवल पे, हर लो पे ऐड करते जा रहे हो। बीओटी आपको कॉन्फिडेंस देता है कि अब ये टूटना बंद और यहां से रिकवरी चालू। तो यहां पे थोड़ा हम एग्रेसिव बाइंग कर सकते, राइट। दोस्तों एक चीज याद रखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि थोड़ा बाजार को स्टेबल होने दो फिर हम बाय करेंगे, फिर ये होने दो फिर बाय करेंगे, वो होने दो फिर बाय करेंगे। वो कभी माल नहीं ले पाते। वो मैंने देखा है, जब 3000 बाजार टूटा हुआ था, स्टेबल की राह देखने में उन्होंने 6000 पे माल लिया, फिर वापस टूटा। 6000 पे लेने वाले लोगों ने 14000 पे स्टेबल होने दिया, 14 पे माल लिया, पैसा 6000 पे था। तो ये जो स्टेबल वाले लोग हैं वो कभी माल नहीं ले पाए। अरे टूट रहा है मतलब सस्ता है, अभी इसको कहां पे, अगर स्टेबल हो गया तो चलेगा। तो स्टेबल हो गया तो फिर आपका बाजार ऊपर होगा, तो आपको ये सस्ते थोड़ी मिलेंगे। तो स्टॉक मार्केट में अगर हमें चीप वैल्यूएशन पे शेयर चाहिए तो करेक्शन में लेने पड़ेंगे। जब आपके स्टॉक 52 वीक लो, जब आपके स्टॉक टूट रहे होते हैं, स्टॉक छोड़ो इंडेक्स टूट रहा होता है, दैट इज द बेस्ट टाइम। इंडेक्स जब नीचे आता है, तभी दोस्तों एक्यूमुलेशन फेज में एंटर हो जाओ, एसआईपी करते जाओ। कोई भी टाइम पे कैश खत्म नहीं होनी चाहिए। एवरी पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड बी कैश रिच। इतने कॉन्फिडेंस में भी ना आ जाओ कि मैंने सब कैश खाली कर दिया, अब बाजार टूट रहा है, मेरे पास पैसा ही नहीं। बाल पूरे फॉल में लेना है पर कैश रिच रहते रहे, बराबर है। और जब बीओटी बने, यस, एग्रेसिव होने का टाइम हो गया है दोस्तों। हमेशा हमेशा बड़े बाइंग किधर आएंगे? बड़े बाइंग इधर नहीं आएंगे, क्योंकि बड़े जो लोग हैं वो इधर ले लेते हैं माल, किधर? लोअर लेवल पे। तो बड़े वॉल्यूम्स, बड़े बाइंग आपको लोअर लेवल पे मिलेंगे। ये लोअर लेवल दोस्तों जब स्टॉक टूट रहे होते तब बन रहे होते, राइट। अचानक कुछ हो जाता है, कुछ अच्छे समाचार आते हैं और स्टॉक आपके दौड़ने लगते हैं, फिर सब अलर्ट हो जाते हैं, चलो अभी खरीदेंगे, फिर वो लोग इधर 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 एक्टिव हो जाते हैं। टूटने के समय लेंगे, वो कभी दोस्तों लाइफ में पछताएंगे, राइट। उनको कभी ये नहीं होगा कि मैंने कहां ले लिया। फॉल में लेने वाले हमेशा खुश रहेंगे। इसलिए बहुत बार हम लोग कहते हैं बाय ड्यूरिंग फॉल एंड अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैली। दोस्तों रैली किसे कहते हैं? बाजार जब ये हो रहा है यहाँ पे, ये रैली है क्या? ना, ये तो रिकवरी है। तो रिकवरी में भी तो ले सकते हैं, राइट। ये पूरा जो समय है, फॉल, रिकवरी, ये पूरा समय माल लेने का है। एक बार बाजार पुराने हाई के ऊपर निकल जाए तो रैली मोड आ गया है, फिर साइड पे हो जाए, क्योंकि आपने बढ़िया माल यहाँ पे नीचे के लेवल पे ले लिया। शेयर दोस्तों यही है,
जो लोग यहाँ पे 100 रुपए पे लेंगे, या जो लोग यहाँ पे 300 रुपए पे लेंगे, और कुछ लोग यही शेयर को 500 पे लेंगे। 300 पे लेने वाले को भी अगर इधर 10 रुपए डिविडेंड मिल रहा है, 100 लेने वाले को भी 10 डिविडेंड मिल रहा है, 500 वाले को भी 10 डिविडेंड मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा यील्ड किसका हुआ? लोअर लेवल पे लेने वाला। वो स्टेबल की जो राह देखते उन लोगों को कभी यील्ड अच्छी नहीं मिलती, राइट। जो लोग घर से निकलने से पहले सोचते सारी लाइट ग्रीन हो जाएगी तभी मैं तो निकलूंगा, तो कभी अपने गोल पे नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। सो रैली टूट रहा है, चलो चैट बॉक्सेस ओपन, किधर बाय करेंगे? टेल मी विच आर योर बाइंग लेवल्स, किधर किधर किधर, वेयर आई एम सपोज टू एक्यूमुलेट माय स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक, राइट। हमको कुछ इंडिकेटर तो चाहिए नहीं कि ये इंडिकेटर आए तो वो ले लो, स्टॉक तो आपके पहले से तय है, सेक्टर आपके पहले से तय है, टूटने में लेना है तो किधर लेना है? मेमा रिट्रेसमेंट, ऑलराइट। ये होने के बाद जब कभी दोस्तों बीओटी बने तो आप क्या हो जाओगे? मैंने देखा है बहुत लोग बाय करते हैं फुल में, फिर जैसे ही चलता है 9 माल बेच देते, अरे यार मुश्किल से बचाऊं, अभी ये तो रोड टूटता जा रहा है, अभी मैं तो कहां फंसने वाला था, अभी चलने की शुरुआत हुई नहीं है, उससे पहले लोग बेच के निकल पड़ते, फिर बोलते शेयर चल गए और मैं था ही नहीं। ये तो शुरुआत है, बैंड ऑफ द ट्रेंड, मतलब नाउ इट जस्ट अ बिगिनिंग। तो बैंड ऑफ द ट्रेंड को किधर तक चलना है यार? मिनिमम टारगेट ये तो बनता है कि नहीं, योर हाईएस्ट क्लोजिंग इन द मंथली लेवल, तो इतना मतलब ये करीबन 50 से 100% होता है दोस्तों, राइट। तो तुरंत न बेचे, जब आपने फॉल में लिए हुए हैं या बीओटी पे और ऐड किए हैं, योर टारगेट शुड बी विच वन? बेस वन। तो आप एक ही टारगेट पे चल रहे हो, शांति से बैठे हो, रोज बाजार नहीं देख रहे हो, अपने नौकरी धंधे पे ध्यान दे रहे हो, उधर फोकस कर रहे हो, ये फोकस करने के लायक जगह नहीं है, ये तो अपने आप बढ़ेगी। आप नहीं देखेगे तो भी, क्योंकि आप रोज देखोगे तो भी इकोनॉमी सुधरने वाली नहीं है, आप रोज देखोगे इंडस्ट्री सुधरने वाली नहीं है, वो दूसरे लोग सुधार रहे, उसमें अपना कोई योगदान नहीं है। तो अपना योगदान जिधर है अपने जॉब या बिजनेस में, उधर योगदान देने, ये अपने आप काम करने वाला है, इसको आपके पुश की जरूर नहीं, राइट। हमें खाली एक्शन लेने, फॉल में क्या एक्शन ले, रिकवरी में क्या एक्शन, तो एक्शन लेने के लिए रोज बाजार देखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलराइट। सो व्हेन वंस यू हैव बॉट ड्यूरिंग द फॉल or you have bought during the BOT, then your target is simple, this one। पर दोस्तों ऐसा भी टाइम आएगा, इधर से वापस घूम जाएगा, तो वापस से ऐसा ही करेक्शन, राइट। अब जितना समय इसने इधर बिगाड़ा वापस बिगाड़ सकता है, दोस्तों ऐसा किस केस में हो सकता है? 12 महीने मेरे इधर बिगड़े, आप बिगड़े बोलो या काम के बोलो, राइट। 12 महीने तक शेयर नहीं चला, करेक्शन में रहा, फिर वापस ऊपर से नीचे आया, दूसरे 12 महीने खाएगा अभी। ये कौन से केस में हो सकता है? क्या आपके सेल्स जबरदस्त बढ़ रहे, आपके प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ रहे, फिर भी क्या आपका शेयर ये करेक्शन में रहेगा? नो। तो ये करेक्शन कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तो आपके फंडामेंटल आपको बता ही देंगे, आप ट्रैक कर रहे हो रिजल्ट, राइट। तो ये चिंता की बात नहीं है कि मेरे को कैसे पता चलेगा करेक्शन कितना है, राइट। यहां पे जैसा अभी हमने ये करेक्शन देखा, उम्मीद करेंगे ये जब ए बी सी खत्म हो, एक्स वेव है, इसके बाद दोस्तों ब्रेकआउट आ सकता है। क्या आ सकता है? बीओ, मतलब ब्रेकआउट। दोस्तों बहुत से सॉफ्टवेयर है टेक्निकल में जो ब्रेकआउट ट्रैक करते हैं, जैसे ब्रेकआउट आएगा वो लोग लेने को आएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं ये जगह पे बहुत से लोग ईगल की तरह राह देख रहे लेने, तो वो लेने आए उससे पहले नीचे अपनी जगह बन जानी चाहिए। ये ट्रेडर लोग घुसे और शेयर दौड़े, उससे पहले अपने को सीट बेल्ट बांध के बैठना है, राइट, ताकि उनसे जबरदस्त कमाई। ये एडवांस हुआ, राइट। ब्रेकआउट आया, जब ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट के बाद दोस्तों जैसे शेयर ने ब्रेकआउट दिया या आपके इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया, सबसे पहले अपना दिमाग किधर दौड़ना चाहिए बताओ मेरे को, या कौन बताएंगे? चैट बॉक्सेस ओपन। Once your stock has given breakout or your index has given breakout, now where our focus should be, अब मेरे दिमाग किधर दौड़ना चाहिए, क्योंकि अब तो करेक्शन खत्म हो गया है। हाँ, वो टाइम गया करेक्शन का, अब क्या टेंशन लेने, माल लेने का टाइम था, अपना करेक्शन में ले लिया, अब क्या? बहुत बढ़िया अंशुमान, ग्रेट। अल्पेश भाई एब्सोल्युटली राइट। देखो जैसे ब्रेकआउट दे
अभी आपको तो एक्सटेंशन पता है, सीधे सीधा लाइन ड्रॉ करके एक्सटेंशन के टारगेट जोन देने, फिर वापस साइड वे हो जाने। 100 रुपए पे ब्रेकआउट दिया है, मान लो आपका टारगेट 300 का आता है, तो वो देख के करेंगे क्या है? हाँ? आपने गिन लिया 3 साल में 300 रुपए, तो ये आपका स्ट्रेटेजी हो गया। अब आपने तो ऑलरेडी 50-75 रुपए पे माल लेके बैठे हो, आप क्यों देखोगे बाजार? अब महंगा महंगा लेके क्या? 50 पे भी आपको डिविडेंड आ रहा है, 150 पे भी वही आने वाला है। ये वो समय है जब आपको फिक्स सिक्योरिटी में फोकस करना है, क्योंकि आराम के बाद तेजी है, तो इस तेजी के बाद वापस आराम आएगा, तब पैसे आपको देगा कौन? अपने को इकट्ठा करना पड़ेगा वो टाइम के लिए पैसा भी। तो ये टाइम पे ज्यादातर लोग शेयर बाजार में एक्टिव हो जाते हैं, हमें इनएक्टिव होना है। हमें एक्टिव ये टाइम पे होना है, ये जो टाइम आप सीख रहे हो ना, दिस इज बेस्ट टाइम टू लर्न स्टॉक मार्केट। थैंक्स बोलना ऊपर वाले को कि ये टाइम पे आप लोग सीख रहे हो, क्योंकि देखो सीखने वालों तो हर जगह पे सीखने वाला है, राइट? कुछ लोग 30,000 पे भी सीखेंगे, वो फायदे जो आपको है वो हो सकता है उनको ना, राइट? जैसा जो जिन लोगों ने 6,000 पे सीखा उनको कुछ और अपॉर्चुनिटी मिली। तो देखो एक्शन पहले लेना तो जरूरी है, उसमें उसमें कोई डाउट नहीं, राइट? अब आपका टारगेट हो गया, ये 100 है ना, 300 आएगा, तो अभी साइड में हो जाओ, शांति से लौट के, राइट? अब ये जो चित्र है इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं। इधर हो अब 100 पे, आपको पता है ये 3 साल में 300 आने वाला है। जैसे इसने ये ब्रेकआउट दिया हुआ है, और अब आपका टारगेट क्या है? 300, राइट? पर ये क्या सीधी रेखा में आएगा? या अभी टूटने वाला ही नहीं है कभी, या कंटिन्यू 100 ना 105 ना 110 ना 120 ना 150 ना, रोज चलते चलते 300 आएगा, ऐसा होगा क्या? नेवर एवर। ये जो 300 है ये पहले जबरदस्त चल के बहुत लोगों को लालच में डुबोएगा, ज्यादातर लोग इधर ही लेने आएंगे, फिर कूल ऑफ होगा, महंगा हो जाता है, टूटता है। इसे क्या नाम दिया हुआ है हमने? यस, याद है किसी को? जब शेयर ब्रेकआउट के बाद, मतलब चलने के बाद वापस कुछ करेक्ट होते, इसको टूटना नहीं बोलते, ये नॉर्मल करेक्शन है जो आना है। जब चलने के बाद तुरंत जब ऐसा मोड़ आता है, इसे क्या कहते हैं, याद है? या बात है चैलेंज में, आप तो यार एकदम टेक्निकल मास्टर हो गए, बहुत अच्छा, ग्रेट। ट्रेडर रिमोट्स, हाँ अल्पेश भाई, ग्रेट, वेरी गुड। तो ये जो ट्रेडर रिमोट्स है, ये टाइम पे मैं बोलूं आपको क्या होगा? वो जो लोग जिनको कुछ पता नहीं है शेयर बाजार, और वो खाली चलती चलती नाव में सवार हो चुके हैं, राइट? उन लोगों को, वो जो लोग हैं, वो लोग इधर घबराएंगे, अरे यार ये तो रोज चल रहा था जब मेरे पास नहीं था शेयर, मैंने इधर खरीदा और क्या टूटने लगा, चलो इधर से सेल करते, और वो दूसरा एक शेयर है, कल ही वो जी न्यूज पे दूसरी टिप आई हुई है, इधर नहीं तो उधर पैसा डाल के देख, फिर वो इधर से पैसा निकाल के दूसरे जगह डाले। उनको पता नहीं है ये तेजी के बाद ट्रेडर रिमोट्स आना एक नॉर्मल बात है, ये 4 दिन में चलता है, इतना 20 दिन तक ये चलेगा ही नहीं। कितना दिन? 20 दिन, लंबा आराम करता है। और ये लोग की विकेटें धीमे धीमे गिरने लगती है, इंपेशंस लोगों की, जिनको पता ही नहीं उन्होंने क्यों लिया, उन्होंने कोई टिप विप पे ले लिया। अपने को क्या करना? ब्रेकआउट के बाद जब आपका शेयर ट्रेडर रिपोर्ट्स पे आए, दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी का भी दोस्तों आप लोग लाभ ले सकते हैं, राइट? फिर चलेगा, टूटेगा कुछ समय, वापस चलेगा, ऐसा करते करते 3 साल में ये आपका 300 का टारगेट आएगा। तो कभी उम्मीद मत रखो अच्छी 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 कि हमेशा ऐसा रैली होने वाला है। रैली हो तब तैयार रहने, करेक्शन आएगा, पैसा चाहिए वो टाइम, करेक्शन में तैयार रहने का, रैली आएगा स्टॉक चाहिए, दो चीज का डिफरेंस समझे? करेक्शन में किसकी तैयारी रखने की? रैली की, स्टॉक चाहिए हमें करेक्शन में। जब रैली हो तब किसकी तैयारी रखने की? करेक्शन की, पैसा चाहिए, तो तब पैसा इकट्ठा करने लगो फिक्स सिक्योरिटी में। कितना सिंपल है, राइट? तो बड़े बाइंग दोस्तों जनरली हम लोग किधर देखेंगे पता है? ये करेक्शन आया ये वाले लेवल, क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी है वो हमेशा लोअर लेवल पे बड़ा माल इकट्ठा करते हैं। तो एक बड़े बाइंग ऐसे लेवल पे आते हैं, फिर शेयर चलता है, मान लो थोड़ा आराम किया, अगेन ब्रेकआउट देगा, इधर भी बड़ा बाइंग आएगा, राइट? और ये जो ऊपर वाली सब जगह इधर बड़े बाइंग नहीं आते, ये तो खाली था, इन लोगों के टारगेट आ रहे हैं, राइट? किसके टारगेट आ रहे हैं? ये जो बुलिश एंगल्फिंग बनी उनके टारगेट क्लियर हो रहे हैं, राइट? तो ये बाइंग वाले नहीं, ये तो अपने प्रॉफिट बुकिंग की जगह होती है। अब मैं वापस आपके डेटा में आ जाता हूं, आ जाओ।
चलो चलो चलो, किधर गया ये? दिस इज निफ्टी। देखो मैं वापस से आपको याद कर रहा हूं, अपनी लास्ट वीक की बात की हुई थी, याद है आप लोगों को? हाँ, क्या बात हुई थी अपनी लास्ट वीक? डाउ जोन तैयारी कर रहा है मंथली हाई के ऊपर क्लोज रहने की। डाउ जोन मंथली हाई के ऊपर, निफ्टी किधर क्वार्टरली हाई के ऊपर। आ गया निफ्टी क्वार्टरली हाई के ऊपर, राइट? अब आज जो बिगड़ना था वो बिगड़ा, पर फिर भी आज उसके पास मौका था टूटने का, फिर भी आप संभल गए। मतलब बाजार को क्या करना है समझ गए, एक मैग्नेट है ऊपर की बाजू, क्योंकि डिमांड अच्छी है। मैंने आपको बताया दोस्तों, प्रॉफिट 22% से बड़े हैं अपनी निफ्टी की कंपनियों के। सो 22% प्रॉफिट आर नॉट बैड इवन इन दिस इन्फ्लेटरी टाइम। सोचो एशियन पेंट के प्रॉफिट 50%, एचडीएफसी बैंक 25%, टीसीएस 15%। मतलब ज्यादातर कंपनियां आप देखो, टॉप की जो कंपनियां हैं उनके प्रॉफिट बढ़े। तो ये आपको बताता है मेरे को जाना किधर है, इधर से पटना है, राइट? हम एक मीटिंग हमने यहां पे की थी सब लोगों के साथ। क्यों की थी पता चला आपको? स्पेशली मैंने सबको बुला के मीटिंग की थी क्योंकि ये कंटिन्यू टूटता जा रहा था। इधर जैसे पीओटी आया, हमने सबके साथ मीटिंग की कि चलो दोस्तों टाइम आ गया है। पीओटी मतलब देखो, अपन तो सब ले ही रहे थे ना फॉल में, पर ये बात कुछ और है। जब पहली बार निफ्टी ने ताकत बताई थी प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर क्लोज रहने की, तो बेस्ट टाइम क्या था दोस्तों? मैं क्वार्टरली हाई ब्रेक हुआ अब खरीदूं, कि मेरा मंथली हाई ब्रेक हुआ था तब मैंने लिया तो मेरे को सस्ते मिले होंगे? ज्यादा अच्छा मौका क्या था? लोअर लेवल ना, हमेशा लोअर लेवल आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, राइट? तो ये मौका अपने को लेना है। ये मैं अभी आपको बीओटी में यही समझा रहा था कि इंडेक्स देखो, जब बीओटी मिले क्या, ये अपने मौके है और यहां से अपना टारगेट कम से कम ये रहना है जो अपना क्लियर हो गया। अब क्वार्टरली हाई के ऊपर सस्टेन रहने का टाइम है। हम अगर सक्सेस होते हैं तो रैली अपने को बढ़िया मिलती है, बराबर है? यहां पे अगर लिया हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन। इसको अब डाउ जोन्स, इसको हम दूसरी कंपनियां देखें उससे पहले हमें डाउ जोन्स नास्डैक देख लेना चाहिए, राइट? देखो डाउ जोन्स क्या हुआ पिछले महीना, ये उनका फेड का हाई तो अभी आया ना आज ही, तो टूटा है वो, पर कोई दिक्कत नहीं है। पिछले महीने इसने अपना डिसीजन तय कर लिया था मंथली हाई के ऊपर। मतलब इतने लंबे समय बाद डाउ में बीओटी आया है। कुछ भी हो, माल सस्ता मिल, राइट? तो यूएस मार्केट में जिन्होंने निवेश किया ले सकते हैं ना, क्यों नहीं ले सकते? बराबर है? ये डाउ जोन्स कम से कम लोअर लेवल है, बीओटी है, यहां से टारगेट कितना रखेंगे? हाँ, ये हो सकता है। अब अगर डाउ जोन्स इधर से घूम जाता है, हाँ, पूरा नहीं रिकवर होता है, तो क्या समझने का बताओ दोस्तों? क्या एवरीबॉडी, बोलो बोलो बोलो। अगर मेरा डाउ जोन्स 100% मतलब इधर तक, सॉरी, ये है 100%, ये है फॉल, मेरा रिकवरी का टाइम आ चुका है। मैं अगर यहां तक रिकवर नहीं होता हूं और मैं खाली इतना रिकवर होता हूं, इसका मतलब क्या? यानी और क्या होगा? हाँ, मतलब तो बुरा हाल है ना? ये जितना टूटा इधर ए, ये बी और सी, इतना ही बनना है, राइट? तो उम्मीद करे ये अच्छा रिकवर हो। जितना ज्यादा रिकवर होगा उतना सी फॉल कम आएगा, बराबर है? अगर पूरा रिकवर हो जाता है, ये भी हो सकता है, तो क्या होगा? तो फॉल इतने ज्यादा नहीं आएगा। तो जो फॉल है वो डिपेंड किसके ऊपर है? रिकवरी के ऊपर है। तो डाउ जोन्स ने तो अपनी गाथा लिख दी, मेरे को करेक्शन में रहना है और मेरे अभी मैं खाली रिकवर होऊंगा, पर स्ट्रॉन्ग नहीं है डाउ जोन्स। पर अब आप अगर नास्डेक देखोगे, नास्डेक मीन्स टेक्नोलॉजी सेक्टर, बहुत बुरे हाल, बहुत बुरे। अभी तक बीओटी नहीं दिया है, अभी तक नहीं, राइट? लेट देगा ये क्योंकि इसको सबसे कम चलना है, बराबर? अब अभी अपन निफ्टी देखते हैं, तो निफ्टी तो कहां उन सबसे कंपेयर किया जा सकता है, राइट? अगर डाउ जोन्स ने पलटी लगाई इधर से, हम कितना टारगेट उम्मीद करेंगे दोस्तों? सबसे पहले क्या देखने का? हाँ, सबसे पहले इधर से एक एक्सटेंशन का लाइन ड्रॉ कर देंगे कि नहीं, राइट? सबसे पहले देख ही लेने का कि अपना टारगेट किधर है। अभी हमने जो 19,600 का टारगेट जो बताया है वो अपना पुराना टारगेट, ये वाला 2008 के रिट्रेसमेंट के टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुए, तो पहला तो अपना वही टारगेट। और ब्रेकआउट देने के बाद आप इस
करेक्शन के टारगेट भी गिन सकते हो जो कुछ समय में आएंगे। तो हमेशा जब भी बाजार करेक्शन से बाहर निकले आपको अपना टारगेट पता रहना चाहिए ताकि जल्दबाजी में ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग ना हो, राइट। तो पहला ये देखो, एक कॉल में लेने का अगर किसी ने मिस कर दिया तो उसके लिए बीओटी मौका था, अगर बीओटी का मौका मिस कर दिया तो क्वार्टरली हाई खुदाया तब मौका है, वो भी मिस कर देगा तो जब अपन यहां से ब्रेकआउट देंगे वो मौका होगा, वो भी मिस कर दिया तो ये ब्रेकआउट के बाद क्या आएगा, चलो याद करो जल्दी जल्दी, क्या आएगा ब्रेकआउट के बाद, ट्रेडर रिमोट भी आएगा ना, ये भी मौके है। तो मौके ही है, पर हर मौका वो बोलते हैं ना, हर मौका जरूरी नहीं है पुराने मौके जैसा हो, राइट। मौके मिलेंगे, फायदा हमें उठाना, टारगेट क्लियर रहना चाहिए, बराबर है। ये हमारे टारगेट एक्सटेंशन के, जैसे ही इधर बुलिश एंगल्फिंग बनता है तो बुलिश एंगल्फिंग क्या है ना कि एक आपको नियर टर्म टारगेट देता है। देखो इधर एक बुलिश एंगल्फिंग बना था ना, ये मतलब ये आपको तय हो गया कि 6-12 महीने के टारगेट है, आपको नियर टर्म टारगेट देते हैं बुलिश एंगल्फिंग, राइट। ये लोअर लेवल पे बाइंग आते हैं और लोअर लेवल पे बुलिश एंगल्फिंग बनती है जो बनते हैं। यहां पे जो बुलिश एंगल्फिंग बनने वाली है ये भी मस्त बनेगी, तो ये बनने से पहले अपन ने इधर पोजीशन बना ली, ये जब बनेगी इसके टारगेट हो जाएंगे, तो आपकी रणनीति क्लियर होती जाए। नियर टर्म टारगेट कौन देगा, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देगी। लॉन्ग टर्म टारगेट कौन देगा, एक्सटेंशन आपको लॉन्ग टर्म टारगेट देंगे। कोई भी कंपनी को इंडिविजुअली मत देखो, कोई इंडेक्स को इंडिविजुअली मत देखो, पहले मेन इंडेक्स देखो फिर अलग अलग कंपनी को कंपेयर करो, राइट। देखो मैं चाहता तभी डायरेक्ट नहीं आपकी कंपनियों पे आ जाता, चलो 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 आपका कौन सा कंपनी है, नहीं, पहले देखना जरूरी है। क्या देखना जरूरी है, निफ्टी क्या कर रहा है। अब निफ्टी ब्रेकआउट देगा, कुछ कंपनियां इधर से पलटी लगाएगी, तो लीडर कौन है, ये लीडर है, ये लेगर है, ये भी चलने वाली है, पर लीडर जैसे नहीं चलती, राइट। तो हमें पता रहे कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है इंडेक्स के साथ, ऑलराइट। चलो ये हमने कुछ चीजें देख ली, इंडेक्स को हमने देख लिया। अब मैं आपके ये डेटा में आ जाता हूँ, राइट। और मैंने A to Z इसको सेग्रीगेट किया है। लेट मी व्हाट द टाइम, क्या समय हुआ है अभी, टाइम मतलब वो वाला टाइम नहीं है, वो तो टाइम सबका अच्छा ही चल रहा है। द टाइम इन द क्लॉक इज 8:32. So right now it's 8:32. We will try to check major many of the companies till 9-10. राइट, 9-10 तक अपन हो सके उतना डेटा चेक करते हैं, राइट। चलो फटाफट, सबसे पहला ए फॉर एफल, साना पावी वाला ने एफल पे काम किया हुआ है। लेट मी ओपन द फंडामेंटल्स ऑफ एफल एंड टिल दैट टाइम आई विल इवन ओपन द चार्ट ऑल, राइट। चलो एफल, चलिए लॉन्ग टर्म जबरदस्त, तो चार्ट भी जबरदस्त, आईपीओ के बाद ऑलरेडी कितना गुना हो चुका है। नियर टर्म देखो ग्रोथ तो उसका जोरदार ही, राइट। अभी क्या ट्रेंड है, अभी भी बढ़िया ट्रेंड है। साना ने H1 के डेटा नहीं डाले, है ना, H1 के डेटा नहीं डाले। ये हो अगर रिजल्ट आ गए हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा साना से कि रिजल्ट इनके अपडेट करे ताकि आपको गाइडेंस मिले। पर Q1 के डेटा देखे इतना पता है कि मस्त डिमांड है। दूसरा, जब हम दूसरी कंपनियों के डेटा देखते तब एप्पल की आइडिया आ जाती, क्योंकि ज्यादातर कंपनियों का 2 साल पूरे साल के बाद ये पहला अच्छा साल, तो जब बुरा टाइम था तो इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंडिंग कम कर दिया था, फिर चाहे वो न्यूज मीडिया हो चाहे वो डिजिटल मीडिया हो। अब जब ऑलरेडी डिमांड अच्छी है तो कंपनियों ने भी अपना एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ाया है। तो जब कंपनियां एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ाएगी तो उसकी डायरेक्ट इफेक्ट किधर आएगी, एप्पल जैसी डिजिटल मीडिया की कंपनियों को भी, राइट। तो मैंने अभी H1 देखा नहीं है, बट आई एज्यूम अच्छे ही आने वाले, सेल्स भी बढ़िया, प्रॉफिट बढ़िया, मार्जिन बढ़िया। ये क्या है, एप्पल का चार्ट दोस्तों, बढ़िया रैली, रैली के बाद ये रैली का अंत बुलिश एंगल्फिंग से हुआ। फिर इसने क्या किया, अगर आप लोग ये बुलिश एंगल्फिंग के लेवल निकालोगे, मेरे ख्याल से इधर कहीं आपका बाइंग लेवल आता होगा, राइट। ये ट्रेडर रिमोर्स हुआ, ये आपके बाइंग लेवल पे आया, और उसके बाद ये अभी भी करेक्शन में तो है। क्यों, क्योंकि 12 महीने से बाजार करेक्शन में है, क्योंकि आपका नास्डेक डाउ जोन्स करेक्शन में है, राइट। यस ये भी करेक्शन में है, पर ये जो है ये कितना टूटा, लाइफ टाइम हाई दोस्तों इधर है 1500 के करीब,
और भाव अभी इधर चल रहा है। ये दोस्तों वैसे देखा जाए तो कुछ खास टूटा नहीं है, अभी भी अच्छे लेवल पे है। क्यों? क्योंकि इनके फंडामेंटल सपोर्ट करते हैं। जरूर दोस्तों देखो इसने अच्छा खासा टाइम बिता दिया है करेक्शन में। मैं क्या उम्मीद करूंगा? रॉकेट, राइट? तो ये रॉकेट निकले उससे पहले इसके टारगेट भी देख लेने के, क्या टारगेट है, ताकि आपको रेंज पता चले। आपको ध्यान होगा हम लोग रिजल्ट में क्या लिखते हैं, ये हमें लगता है इस रेंज में रहेगा थोड़ा कम। तो ये रेंज मतलब S1 और R3, राइट? टारगेट देख लो दोस्तों, गिन लो अभी आप अपने आप। अभी मैं इधर नहीं बता रहा हूं, आप लोग को आता है कैसे नियर टर्म टारगेट देखना है। ओके, तो दिस वाज एफएल। मैं एफएल से बाहर आ जाता हूं, देखते हैं कहीं पे क्या लेटेस्ट डेटा भी किसने अपडेट किए हुए। आमरा राजा बैटरी, अल्पेश पटेल। यस अल्पेश भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। और मीटिंग में ओके, साना नहीं थी ना? ओके, ये अल्पेश भाई देखिए आपका अमरा राजा बैटरी। अगर हम ओवरऑल इनका पूरा डेटा देखें, मैं इधर आमरा राजा बैटरी फीड करता हूं। ओके, दिस इज आमरा राजा बैटरी। ये करेक्शन ना देखा हो तो आप बोलो क्या कंपनी है, जबरदस्त रहे, राइट? पर क्यों ना हो, धंधे कैसे थे? ऑटो सेक्टर फुल मौसम में था और आपकी कंपनियों के सेल्स भी बढ़ते जा रहे थे, है कि नहीं? राइट? अब पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सेल्स बढ़ना लिमिटेड हो गया था। प्रॉफिट 513, मतलब आपके प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2019 वाले हैं। हमने दोस्तों लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट पिछले 3 साल से हम नहीं देख रहे हैं। तो आपका शेयर भी करेक्शन में है, राइट? अब देखो दोस्तों, आमरा राजा बैटरी के अब भी नतीजे आए हैं, आज ही आए। 2 साल से हमको भी पता है कि चलो कंपनी के नतीजे ठंडे आ रहे, शेयर भी टूटा हुआ। ये कहां तक टूटा दोस्तों? हाँ यस, किधर आया ये शेयर आपका टूट टूट के? परफेक्ट रेंज में आ गया, 50, 100, 200 मेमा की रेंज में, राइट? अब इसको रिट्रेसमेंट पे देखो, ये कौन से लेवल पे है? ये परफेक्ट कौन सा लेवल है आपका दोस्तों? 78.6 या गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल 61.8। तो बार बार ये क्यों इधर से बाउंस हो रहा है? देखो दोस्तों, इधर से बाउंस हुआ था ना ये, पर नतीजे अच्छे थोड़ी ना थे, राइट? नतीजे तो इनके बुरे ही आते जा रहे। म्यूटेड है पूरा धंधा, प्रॉफिट सब कुछ, ऑटो पूरा म्यूटेड था। पर ये बाउंस क्यों है? क्योंकि अच्छा लेवल था, कम से कम इसे सस्ता था तो हम इसे वैल्यू बाइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नीचे से क्या, वो वैल्यू बाइंग। पर ग्रोथ नहीं था, आप इसको ग्रोथ बाइंग नहीं बोलो, राइट? वापस से टूट के ये 61% के लेवल पे आया, अभी ये वही लेवल पे चल रहा है। अब दोस्तों आपने Q1 के अगर डेटा देखे हो, अल्पेश भाई ने मेरे ख्याल से Q1 के डेटा डाले हुए हैं, देखिए पिछले साल तो प्रॉफिट टूटा था, डिमांड तो पिछले साल भी थी, मतलब सेल्स था, प्रॉफिट नहीं था। Q1 में क्या हुआ? अगेन डिमांड अच्छी है, प्रॉफिट नहीं है ना? प्रॉफिट खाली 6%, यार 40% धंधा ना, खाली 6% प्रॉफिट, तो हाल बुरे। इनफैक्ट इनके मार्जिन और डिक्रीज हुए, देख रहे हो आप? 636, 635, 590, 5। इन्फ्लेशन इनको हैरान कर रहा है। लेकिन आज जो नतीजे आए दोस्तों देखने लायक है, देख लीजिएगा। आपको क्या चाहिए H1 के नतीजे से, बताओ? हाँ अल्पेश भाई, क्या आप डिमांड चाहते हो H1 से? वो तो ऑलरेडी है। प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। और अगर आज जो नतीजे आए, मान लो, मैं नहीं कहता हूं, अगर प्रॉफिट बढ़ के आए, मार्जिन सुधर के आए, राइट? क्योंकि ओवरऑल ऑटो में इंप्रूवमेंट आ रहा है, ऑटो की डिमांड अच्छी होती जा रही है धीमे धीमे। अगर ये हुआ जो आपको चाहिए, तो इधर रिलैक्सो में क्या होगा? सॉरी, इधर अमरा राजा बैटरी में क्या होगा? इधर से BOT से रिली। अभी तक इसने, यहां पे आप देखो, जस्ट अ मिनट, मैं इसको, हाँ, इसने इधर BOT दिया था और ये BOT का आप देखो तो परफेक्ट टारगेट आया ना टारगेट। तो इसने एक BOT का काम कर दिया, पर इसके बाद रैली नहीं आई, अगेन करेक्शन में आया। अब इधर दोस्तों BOT आता है, राइट? देखो यहाँ पे ही ये मंथली IQ पे क्लोज हुआ था, उसके बाद बिगड़ा नहीं है अभी तक। तो क्या हम वापस से 1000 का टारगेट रख सकते हैं अल्पेश भाई, कि नहीं रख सकते? उतना तो रखना ही है। हाँ, पर चाहिए क्या?
सेल्स के प्रॉफिट साथ प्रॉफिट प्रॉफिट। ग्रोथ। तो देख लेना आप रिजल्ट में, बराबर है। अभी हमारा पहला ये प्रॉफिट लोअर ग्रोथ लेवल है। सर, सॉरी, हाँ आज मैंने अभी जस्ट मेरा जो ये है ना, तो हाँ मैंने हाँ, अभी जस्ट लेट इवनिंग मैंने अपडेट किया है। सो अच्छा देयर इज ए प्रॉफिट ग्रोथ। अच्छा, इधर किया है आपने नहीं H1? नहीं, ये शायद अच्छा कैप्चर मैंने इसके बाद मैंने अपडेट किया था, ऑलमोस्ट सिक्स अच्छा थर्टी अच्छा, और सेवन सेवन ओ क्लॉक के आसपास मैंने ओके, किया था। राइट राइट। तो क्या ये आया प्रॉफिट ये सर? प्रॉफिट ग्रोथ है, 30% प्रॉफिट ग्रोथ है। 30। या और 30। मार्जिन कितने थे देखे थे आपने? मार्जिन जो है वो 2% है। नहीं, खाली 2 था, उतना नहीं होगा अल्पेश भाई। यानी वो अभी जस्ट मेरे को एक जस्ट यानी जो सेल्स इसके जो है, आसपास होगा, यस, है ना? क्योंकि लास्ट टाइम का मार्जिन जो था वो -23% ग्रोथ था। अच्छा, पर मार्जिन का ग्रोथ नहीं देखने का, मार्जिन डायरेक्ट देखने का कि ओके मार्जिन कितना है। ओके मार्जिन में ग्रोथ देखेंगे तो कुछ अलग फिगर आएगी, ओके बराबर। ओके हमें ये देखना है कि मार्जिन सुधर रहा है कि बिगड़ रहा ओके है ना। देखो यहाँ पे तो ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव है मार्जिन की। ये तो मंथ ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करो तो भी देखो मार्जिन कितने टूट गए। पिछले साल 6.5% थे, इस साल 5% थे, राइट। अब H1 में अगर इंप्रूवमेंट आया हो तो बढ़िया बात है, पर ये लेवल अच्छे है। मतलब यहाँ पे अगर आमरा राजा में बाइंग होता है रिजल्ट देखे बगैर तो उसको वैल्यू बाइंग बोलेंगे। पर अगर ग्रोथ आ चुका है तो हम इसे ग्रोथ बाइंग भी बोल सकते हैं, बराबर अल्पेश भाई। राइट। तो देख लेना, हो सकता है यहाँ पे अपने को एक बढ़िया मौका मिले। देखो यहाँ भी एक अच्छा बाउंस आया था, क्यों? क्योंकि लोअर लेवल था, ये भी लोअर लेवल है, अच्छे नतीजे चाहिए आए, बढ़िया रिकवरी, राइट सर। राइट। ओके, चलिए अभी हम पहला टारगेट तो यही रखने वाले हैं। अभी हमको खाली चाहिए कि शेयर यहां तक पहुंचे और कुछ नहीं। अभी कोई रिट्रेसमेंट के टारगेट देखेंगे क्या, एक्सटेंशन के? अभी नहीं। अभी टेंशन नहीं, बराबर। अभी सिर्फ नियर टर्म टारगेट, बराबर। चलो तो अभी राइट। मैं अमरा राजा बैटरी से बाहर निकल जाता हूँ। एंड नाउ आई एम मूविंग टू, उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल है सर, ये भी आप ही की कंपनी है। लेट मी ओपन अपोलो हॉस्पिटल। हमने जब लास्ट टाइम इसके नतीजे देखे थे Q1 तक के, तब हम जानते ही थे कि ट्रेंड बिगड़ा हुआ है। पिछले साल कोविड के कारण अच्छा ग्रोथ था, इस साल कोविड है नहीं, ग्रोथ डिमांड ही बिगड़ी हुई है इसकी, राइट। पर ये Q1 में कोविड की इफेक्ट थी, Q2 में नहीं थी, तो अभी Q2 के नतीजे अपने को देखने पड़ेंगे, बराबर है। चलो चार्ट में देख लेते हैं अपन इसकी क्या इफेक्ट है। अपोलो हॉस्पिटल, ओके, अपोलो हॉस्पिटल, इसने कैसा करेक्शन दिया? देखो ये बुलिश एंगल्फिंग है, ये ए, ये बी, और ये उतना और उतना सी। फिर क्या आया ये क्या है अल्पेश भाई? बीओटी। बीओटी है, राइट। तो यस, इसमें बीओटी दिया है, और अभी हमारा बीओटी का टारगेट इतना ही रखने का खाली, राइट। अभी हम उम्मीद करेंगे चलो 5600 तक आए, राइट। पर जो बाइंग है वो ऐसे लेवल पे ही किया जाए। अभी ये 50 मेमा पे भी नहीं है, तो बीओटी है, बीओटी पे अपना एडिशन बनता है, राइट। राइट। रिजल्ट जो आए H1 के अपडेट कर देना, ताकि अपने को पता चले कि क्या और खराबी है, यहाँ पे सुधार है, बराबर ना सर? राइट। 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 या ओके। तो अपोलो हॉस्पिटल के बाद और कौन सी कंपनी है? लाइन टू लाइन वी आर गोइंग एशियन पेंट, ओके, एशियन पेंट। चलो क्या हाल है एशियन पेंट के? सब कुछ वैसे तो जबरदस्त है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अब तक का। पिछला साल इनके प्रॉफिट अच्छे नहीं बढ़े थे, पिछला साल प्रॉफिट म्यूटेड थे, राइट। अब एशियन पेंट, ओके, ये करेक्शन मोड में तो है ही, आप देख रहे हो, राइट, पर स्ट्रॉन्ग करेक्शन है। ये भी 12 महीने से ना चल रहा होगा, पर फिर भी कोई टूटा नहीं है खास, अभी तक 15 एमा भी नहीं आया, बराबर। इसको हम कैसे देखेंगे? लेट मी ओपन अपोलो हॉस्पिटल। और ये काम किसका था? जस्ट अ मिनट। अपोलो हॉस्पिटल पे अखिलेश चौहान ने काम किया था, ओके। अखिलेश ने मेरे ख्याल से, अरे वाह, चलो डेटा तो अखिलेश भाई अपडेट कर देते हैं, गुड। पर देखो आपने अखिलेश जी H1 के डेटा नहीं डाले, डाल दीजिएगा ताकि आपको ट्रेंड पता चले, राइट। देखो Q1 में डिमांड अच्छी थी, सेल्स बिगड़े हुए थे, राइट, क्योंकि इनके भी मार्जिन नीचे है, 14 से पिछला क्वार्टर में कम हो गए थे,
H1 के नतीजे देखने हैं, डिमांड में तो कोई कमी ही नहीं होगी, बराबर। एशियन पेंट में डिमांड की कोई कमी नहीं है। और अब आपको क्या ट्रैक करना है वो पता चला ना, प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट देखना है H1 के नतीजों। कल ही मेरे ख्याल से बंकिम भाई प्रेजेंट करने वाले एशियन पेंट के नतीजे, तो उनका वीडियो भी देख लेना आप लोग, ताकि आपको आइडिया है बंकिम भाई ने कौन से पैरामीटर ध्यान में किए, राइट। उन्होंने पूरा रिजल्ट अपडेट कर दिया। इन डेटा के आधार पे, प्रॉफिट टूटे हुए डेटा के आधार पे मैं समझ रहा हूं डिमांड है, प्रॉफिट नहीं है। तो जो स्टॉक है ये स्ट्रॉन्ग करेक्शन में, यहां पे एक बढ़िया बुलिश एंगल फिल्म बनी हुई है, राइट। 50 मेमा भी आ रही है। मैं ये जो रेंज है ये पूरी मेरी बाइंग रेंज है, राइट। लोअर लेवल पे डेफिनेटली हम लोग माल ले सकते हैं। जो लोग हर महीना कमा रहे हैं, देखो शेयर चल नहीं रहे तो करेक्शन ही तो है, तो ये टाइम अपना हुआ एसआईपी। आपको दोस्तों एसआईपी हर महीना करती ही रहनी चाहिए। तो एशियन पेंट एक अच्छा कैंडिडेट है, राइट, जहां पे हम एसआईपी कर सकते हैं। टारगेट क्या रखेंगे दोस्तों इसका, ये जो बुलिश एंगल्फिंग है इसका R3 का हम टारगेट रख सकते हैं नियर टर्म। मतलब हम उम्मीद करें कि 6-12 महीने में ये टारगेट आ जाएंगे। अगर हम ये लेवल पे ले रहे हैं दैट्स ग्रेट, बराबर, इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों एशियन पेंट, राइट। पता चला कैसे हम लोग टेक्निकल्स देख रहे हैं दोस्तों। कोई बहुत मुश्किल यहाँ पे है नहीं, बड़ा ही सिंपल है। करेक्शन है तो लेना है, रैली है तो थोड़ा साइडवेज रहना है। ये भी करेक्शन में है, बाय करें, बराबर। जो रिटायर्ड लोग हैं, जो अब कमाने नहीं वाले, जिनके पास एक ही फंड है, दूसरा फंड आने वाला नहीं, उनको थोड़ा लेवल प्रॉपर देखना पड़ेगा, उनको लोअर लेवल पे ही बाय करना पड़ेगा, राइट। तो कुछ अपॉर्चुनिटी उनकी मिस हो सकती है। पर दोस्तों जो लोग हर महीना कमा रहे हैं, आपको तो ये सब दफा में पड़ने का ही नहीं। एवरी मंथ जिनके बैंक में पैसा क्रेडिट हो रहा है बिजनेस या सैलरी इनकम से, आप एसआईपी करते जाओ, क्योंकि आपको हर महीना एक्टिवेट करना है, तो आपके लिए तो और आसान है, बराबर। तो या दिस इज एशियन पेंट। लेट अस मूव टू योर नेक्स्ट कंपनी। और कौन सी है यहाँ पे, बजाज ऑटो। मेरे ख्याल से लास्ट वीक ही हम लोगों ने बजाज ऑटो पे बातचीत भी की थी। अच्छा, जो आप लोग सीखे उसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पर भी बजाज ऑटो को लिया हुआ था, राइट, सेम। अब वो वीडियो हमने कितना पुराना बनाया था, पिछले साल का बनाया था। वो टाइम भी मैंने क्या किया था, एक मिनट, देखो वो टाइम में भी यही हमारा बाइंग लेवल था। देखो परफेक्ट पूरा साल अपने को उसने मौका दिया है लेने का। और वो वीडियो में भी हमने इसी के बुलिश एंगल के टारगेट बनाए थे, राइट। अब इसके टारगेट ये मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। सबसे पहला ये जो बुलिश एंगल्फिंग बनी है इसके टारगेट आए, राइट। तो ये टारगेट हम अभी कुछ समय में उम्मीद करेंगे। और ये नियर टर्म टारगेट, ये टारगेट को अब तक दोस्तों आ जाना चाहिए था, पर ये टारगेट पोस्टपोन हुए, एक्सटेंड हुए। क्यों? क्योंकि टू व्हीलर की बिक्री बिल्कुल बंदी थी। टू व्हीलर दोस्तों नवरात्रि से ही बिकने चालू हुए हैं इंडिया में। पूरे 2 साल से एकदम मंदा था टू व्हीलर का धंधा। तो स्टार्ट आपका अच्छा है, पर फिर भी टारगेट तो नहीं आए ना। क्यों नहीं आए? फंडामेंटल बड़ा रोल प्ले करते हैं, राइट। कोई कहे टेक्निकल देख के हम फंडामेंटल बता दें, दोस्तों ऐसा नहीं होता है। फंडामेंटल्स के ही आपके चार्ट बनते हैं। अब यहां पे अगर हमने यस ये रेंज में एक्यूमुलेट किया हुआ है, आपको अभी ये टारगेट देखने हैं। और ये नियर टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट, ये भी तो टारगेट है, राइट, जो इसको कुछ समय में पूरे करने। तो अपने दिमाग में 8900 का टारगेट होना चाहिए। पर ये लॉन्ग टर्म टारगेट है, मतलब ये इसको आने में कितना टाइम लगेगा, देखो कितना करेक्ट हुआ 2018 से 2021, मतलब 3 से 5 साल लगेंगे। क्या दिक्कत है अगर 8900 आता है तो, राइट। पर मैंने आपको पहले समझाया, कोई भी शेयर आपके एक्सटेंशन के टारगेट ऐसे सीधी रेखा में नहीं आएगी। कैसे आएंगे टारगेट? ऐसे ही आएंगे। करेक्ट हो रहा है ना, अभी ये वापस चलेगा, वापस मंदा हो जाएगा थोड़ा समय, और फिर ये टारगेट आएगा, राइट। तो डोंट एक्सपेक्ट कंटिन्यू रैली इन एनी स्टॉक्स। डन। यस, बजाज ऑटो Q1 डेटा में कुछ भी नहीं था, देखो डिमांड थी ही नहीं, प्रॉफिट थे ही नहीं। कम से कम H1 के रिजल्ट यहाँ पे डाले नहीं है, पर H1 के रिजल्ट में दोनों चीजें हैं दोस्तों। डिमांड डबल डिजिट में है, ये बढ़िया बात। प्रॉफिट नहीं है, राइट। यस, मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रॉफिट अभी भी अफेक्टेड है, अभी भी इन्फ्लेशन की इफेक्ट है, बट डिमांड बहुत अच्छी आज।
ऑलराइट, तो नेक्स्ट इसका है ये बजाज फाइनेंस। शैलेश भाई, क्या शैलेश भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। और रिजल्ट डाले क्या शैलेश भाई आपने बजाज फाइनेंस के? सर मैंने अभी देखे नहीं, आई एम सॉरी सर। ओके, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ एक बार। ओके, चलिए आपने जितने रिजल्ट डाले हैं वो पहले हम देख ले। करंट ट्रेंड, ओके, क्वार्टर वन तक का ही करंट ट्रेंड है। क्वार्टर वन में 38% सेल्स ग्रोथ, 159% प्रॉफिट ग्रोथ, और मार्जिन ये गलत है, 88 नहीं हो सकता है। कितना है मार्जिन, कहां पे रिजल्ट डाले आपने, देखने दो मेरे को। 28। ओके ओके या ओके सर, ये बिल्कुल। तो 28% मार्जिन है, मतलब कोई कमी नहीं है अभी तक। फिर भी फाइनेंस में भी क्रेडिट ग्रोथ कम था, ओवरऑल फाइनेंस में, रिटेल फाइनेंस में तो भी क्रेडिट ग्रोथ अच्छा। तो जब क्रेडिट ग्रोथ कम था तभी भी 38% के रिजल्ट थे। अब तो क्रेडिट ग्रोथ सुधर चुका है, 16% का ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ आ गया है। तो ये क्वार्टर वन के से भी अच्छे H1 के नतीजे आए होंगे। डिमांड क्या, प्रॉफिट भी देख लेने के। हम लोग चार्ट यहाँ पे चेक करते हैं, बजाज फाइनेंस। चलो ये चार्ट मैंने यहाँ पे डाल दिए। चलो कैसे क्या करेंगे बोलो शैलेश भाई, अभी ये चार्ट में क्या होना चाहिए? अभी तो सर मेरे ख्याल से हमको टारगेट ही देखना है, या देखो पहला तो यहाँ पे अभी बस- इसके भी टारगेट आए नहीं होंगे ना, लॉन्ग टर्म टारगेट आपके सेट हाँ। है पहले से। जी तो जी हमारे ध्यान में रहे कि ये 15,000 तो इसको आना ही है, अपने 15,000 के ओके टारगेट लेके ही चलने के बजाज फाइनेंस, राइट। पर अगेन 15,000 सीधी ओके रेखा में आएगा, 15,000 कैसे आएगा? सीधी रेखा में है, हाँ ऐसा ऐसा करके वेवी में आएगा। हाँ। अब देखो एक और चीज इसमें अच्छी जी बनाई, सर। या लोअर लेवल पे ये क्या बना, कोई माल देंगे लोअर लेवल पे, बुलिश एंगल से। बुलिश एंगल में है, जी जी। ये लोअर लेवल पे जब इतनी बढ़िया कैंडल बनी है, इसकी रेंज आपको देख लेनी चाहिए कि ये कैंडल आपको कितनी रेंज देता है, आपका F1 और आपका R3। तो कम से कम 6-12 महीने की रेंज तो पता चल जाए हमें, राइट। नहीं तो होगा क्या, इधर हम बेचेंगे इधर बेचेंगे, वो सब करना ही नहीं है, एक ही जगह पे बेचना है। ये कैंडल का टारगेट, और वो भी 4-5%, बराबर, क्योंकि 15,000 का टारगेट भी अभी तो आना है, बराबर सर? जी सर। बोलो कोई क्वेरी इसके अंदर? नहीं सर। ओके, और बीओटी दिख गया ना आपको, ये बीओटी है क्या, कह सकते हो? हायर हायर हाई नहीं है शायद, हायर हायर हायर। देखो आपका कंटिन्यू लोअर हाई लोअर लो बन रहा था, और ये जो बड़ी कैंडल बनी ये बीओटी के साथ बनी। अच्छा ओके। प्रीवियस कैंडल के ऊपर इसमें हाई भी लगाया, क्लोज भी किया, तो इसने यहीं से हमें इंडिकेट तो कर ही दिया है कि मेरे को चलना है, राइट। जी सर। कैंडल के टारगेट बना लेने के, बराबर है सर? जी जी सर। ओके चलिए, तो मैं भी यहां से आगे बढ़ता हूं। बजाज फाइनेंस, नेक्स्ट दिस इज बालकृष्ण इंडस्ट्री। ओके, अरे मैं भूल गया देखना, बालकृष्ण इंडस्ट्री पे काम किसने किया है? अच्छा अल्पेश भाई ने किया है। यस अल्पेश भाई, देखने दो कहां तक का काम है आपका, क्वार्टर वन तक का। क्वार्टर वन में क्या हाल थे सर बालकृष्ण के? सेल्स और प्रॉफिट दोनों टूटे हुए थे। नहीं सर, सेल्स तो देखो 45 है। हाँ अल्पेश भाई, सेल्स तो बढ़िया है, प्रॉफिट टूटे हुए थे। हाँ तो मतलब बालकृष्ण में डिमांड की कोई कमी नहीं है, एकदम जबरदस्त डिमांड है, राइट। देखो ये मंदी के माहौल में अगर आपकी कंपनी 40-45% से धंधा बढ़ाती है तो ये बहुत खुशी की बात है, पर प्रॉफिट अभी इनके बहुत अफेक्टेड, राइट। प्रॉफिट 60% से गिर गए, मार्जिन कंटिन्यू डाउन आ रहे, तो ये बीओटी कब देगा सर? जब प्रॉफिट जो है उसमें पॉजिटिविटी आएगा, यानी ग्रोथ दिखेगा। मतलब H1 के नतीजे में हमें सेल्स देखना है कि प्रॉफिट देखना है? प्रॉफिट देखना है, क्योंकि सेल्स तो अच्छे ही है, राइट। यस। हमको इसकी कमजोरी पता चल गई कि इसकी कमजोरी है प्रॉफिट, इनके रॉ मटेरियल के दाम पड़े हुए, तो प्रॉफिट सुधरे मतलब अपना काम हो जाए। तो मैं यहाँ पे चलो बालकृष्ण का चार्ट ओपन करता हूँ, मेरे को थोड़ा गाइड करना कि बालकृष्ण क्या कहता है। ओके सर, क्या है ये बालकृष्ण?
बालकृष्ण भी रेंज बाउंड मोड में है। बिल्कुल सही बात है ना, करेक्शन मोड में है अभी, तो हमारे लिए तो सर मौका है लेने का, है कि नहीं? यस यस। हम करेक्शन मोड में लेंगे तब जाके रैली का फायदा होगा, बराबर है। राइट अब ये बुलिश एंगल्फिंग दिख रही है आपको, राइट। बराबर? हाँ। ये बुलिश एंगल्फिंग की रेंज बना देने की, ताकि आपको ये नियर टर्म में करेक्शन भी कितना करे वो पता रहे। हमेशा ये S1 के नजीक बाय करने का, देखो बार बार यही से बाउंस हो रहा है, राइट? सही। तो ये S1 से S3 आपकी बाइंग रेंज, और ये R3 हो गया आपका टारगेट, जहां पे आप 5% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्लियर की कंफ्यूजन बोलो? एकदम क्लियर। राइट, ओके। अभी तक ये 50 बीमा पे नहीं आया है, तो स्ट्रॉन्ग है, पर इसने भी BOT भी नहीं दिया है। दिया है क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं दिया। देखो निफ्टी ने तो नहीं दिया, निफ्टी अभी इधर है, पर बालकृष्ण नीचे है। क्यों? क्योंकि निफ्टी की तो प्रॉफिट बढ़े हुए, 22% से प्रॉफिट बढ़ गए, और बालकृष्ण के प्रॉफिट टूटे हैं, तो ये नीचे है, बराबर ना? राइट। या सर तो एक ये, इसमें हाँ कहिए। इसी पॉइंट पे एक थोड़ा मेरा बहुत काफी सालों से वो पॉइंट था हाँ बोलो ना। कि जो मैं देख रहा था, ये जब कोर्स शुरू करने से पहले, जब मैंने बहुत 3 साल पहले देखा था, हाँ हाँ। तो जब 50 मेमा और 100 मेमा और 200 मेमा, इसके अंदर जब अगर गैप रहता है, अगर ये अभी 773 है, 579 है, हाँ। बराबर, हम्म। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि थोड़ा उसके नजदीक आता है तब तक वो करेक्शन मोड में आता रहता है, देखो, यानी। जितना इसके नजदीक लेंगे यस। उतनी अपॉर्चुनिटी, उतना सस्ता है। राइट जितना मेमा से दूर लेंगे उतना रिस्क ज्यादा है और रिवॉर्ड कम है, क्योंकि ऊपर टारगेट है, नीचे बाइंग लेवल है, राइट ना? राइट। मेमा से नजदीक लेने में मजा क्या है? रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा। मेमा से दूर लेने में क्या प्रॉब्लम है? रिस्क ज्यादा है। ज्यादा है और रिवॉर्ड बिल्कुल कम होते हैं, बराबर सर? वो सर, वो मेरा क्वेरी, यानी वो जो मेरा क्वेरी नहीं था। हाँ हाँ। मेरा क्वेरी वो था कि अगर हम लोग 50 मेमा, 100 मेमा और 200 मेमा के अंदर जितना भी डिफरेंस है, सपोज 50 और हाँ 200 के अंदर अच्छा, 786 और 1600 है, बराबर है। तो अभी भी ऐसा हो सकता है, या तो मैं जो समझ रहा हूँ कि वो हम्म। अभी भी 100 मेमा और 200 मेमा के एवरेज के बीच में आ सकता है। आ सकता है ना, पर वो जरूरी नहीं है। जरूर देखो नहीं। आप यहाँ पे क्या हुआ, देखो 50 मेमा इसने चेक किया, बराबर? फिर वहीं पे थोड़ा समय रहा और पलटी लग गई। ये 50 मेमा से नीचे नहीं गया, गया क्या पहले? राइट राइट। 100 मेमा नहीं आया। ये सारी चीजें डिपेंड है उनके रिजल्ट पे। रिजल्ट है सेल्स एंड प्रॉफिट के ऊपर। हाँ देखो, एक चीज क्या है कि ये नीचे आया है, मतलब नतीजे इनके बिगड़े हुए होंगे। कंपनी स्ट्रांग होती है ना अंतेश भाई, तो बहुत जल्दी टूटती नहीं है, वो लंबा समय तक रहती है। बिगड़े हुए रिजल्ट में भी ये टिकी हुई रहती है, पर इनको ट्रिगर चाहिए। रिजल्ट सुधरेंगे वैसे ही यहाँ से पलटी लग के शेयर चलना चालू, बराबर? यस। अब देखो हर एक में ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी हमने एशियन पेंट देखा, तो एशियन पेंट क्या है? एकदम स्ट्रॉन्ग कंपनी है कि नहीं है? राइट। अपने सेक्टर की स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वो भी लेकिन करेक्शन में है। तो अभी जरा सोचो दूसरी कंपनियों के क्या हाल होंगे। जैसे अभी दूसरी इनकी कंपटीटर कौन है? कंसाई है, यानी दूसरा ये कंसाई। कंसाई। अभी कंसाई में मैं सोचूंगा 50 मेमा पे लूंगा, तो ये तो हर बार 50 से 100 मेमा में आ जाती है, आती है कि नहीं? राइट राइट। पर वो एशियन पेंट है कि 50 पे भी नहीं आ रही है। तो कंपनी की स्ट्रेंथ पे डिपेंड है। हम अगर कमजोर कंपनियां लेंगे तो वो तो 200 मेमा भी ब्रेक करके नीचे जाने वाली, बराबर है? राइट। यहाँ पे इंडिगो, जिसका अभी जस्ट IPO आया था, क्या हाल है सर? इसने एग्जैक्ट। BOT दिया है, मतलब इधर से इंडिगो को रिकवर होना है, पर फिर भी हमारे काम का स्टॉक नहीं, क्योंकि इधर रिकवर होने में टाइम लगाएगा, बाद में ब्रेकआउट होने में टाइम लगाएगा, तब तक तो आपका ये जो घोड़ा है ये पता नहीं किधर से किधर निकल गया हो। इसने BOT उससे पहले दे दिया इंडिगो से, राइट? तो ये ब्रेकआउट भी पहले देगा, और इंडिगो को 3 साल लग जाएंगे ब्रेकआउट देने में, ऑलराइट? राइट। इसको आप सर बालकृष्ण से कंपेयर करो। जैसे मैं यहाँ पे JK टायर लिख रहा हूँ, बालकृष्ण का कंपटीटर JK टायर, इसमें और बालकृष्ण में क्या फर्क नजर आया सर?
बालकृष्ण जो है अभी वो भी करेक्शन मोड में है, हाँ, वो तो ये भी करेक्शन में है सर। लेकिन अभी वो 50 मेमा पे ये अभी तक नहीं है। और ये जो लेवल है ना, ये 2015 के लेवल है। मतलब ये 2015 से करेक्शन में है, इसलिए तो बेचारे ने तेजी देखी ही नहीं है। ये एक लॉन्ग करेक्शन में है। ये आपका बार बार 50, 100 क्या 200 के भी नीचे चला जाता है कि नहीं? राइट तो आप ऐसे स्टॉक को बोलो कि मैं 50 मेमा पे ले लूंगा, तो फंसेंगे आप, राइट? राइट। इसको अब आप वापस से एक बार बालकृष्ण पे 2015 में ये कौन सा कितना भाव था? इतना। मतलब जेके टायर अभी भी ऐसे इधर इधर चल रहा है, और ये किधर है? राइट? राइट। तो ये आउट परफॉर्मर रहना है परसों तक, बराबर। इसको मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूं कि ये 50 ना 100 ना 200 सब तोड़ के नीचे आ जाए। ये अपना स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है अपने सेक्टर का, डेप फ्री। जबकि जेके टायर लॉसेस करता है बहुत बार, बराबर ना? राइट राइट राइट। या ओके, तो अब मैं वापस से इस डेटा में से बाहर निकल के बीईएल के डेटा में आता हूं। यार डॉक्टर विमल, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करंट रेट 96% ग्रोथ, प्रॉफिट जबरदस्त, कोई चिप देखने की जरूरत ही नहीं है, सब बढ़िया इधर। यह है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? ये वो स्प्लिट बोनस की वजह से ये कैंडल दिख रही है। बाकी ऐसे देखो इसको, शेयर कंटिन्यू रैली में है। इधर ये 50, 100, 200 पे आया, और ये पूरा आपका बाइंग जोन से इसने जबरदस्त रैली किया। और अभी ये ऑलरेडी अभी भी ये कंटिन्यू रैली मोड में ही है, कोई करेक्शन का नामो निशान नहीं। तो पैसा थोड़ा रखना चाहिए, ताकि कभी भी एक जितना मेमा से दूर है तो बहुत बड़ा क्वांटिटी नहीं ले सकते। अच्छा है, सब अच्छा है, थोड़ा क्वांटिटी ले लेने, लेकिन आपको ध्यान रहे नतीजे बहुत अच्छे हैं, ये चलता जा रहा है। रैली के बाद जब कभी करेक्शन आएगा वो टाइम पे भी पैसा चाहिए लेने, बराबर। सो दिस इज भारत। ज्यादातर दोस्तों डिफेंस की जो कंपनियां हैं उसमें बहुत अच्छी रैली चल रही है। पारस डिफेंस का भी आईपीओ आया था, राइट? वो टाइम पे हमने बताया था कि चलो भारत डिफेंस अच्छी कंपनी है, सब मानते हैं। और ये सेक्टर डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस में हमारी प्रायोरिटी पारस नहीं होनी चाहिए, डिफेंस में अपनी प्रायोरिटी बीईएल होनी चाहिए। अब देखो बीईएल और डिफेंस में कितना डिफरेंस है। अभी पारस आईपीओ से अभी तक करेक्ट हो रहा है, और जबकि हमने बीईएल देखा वो रैली मोड में है, राइट? अभी एक कंपनी का आईपीओ आया दूसरा डिफेंस में, क्या नाम है वो कंपनी का? अभी जस्ट मेरे को लगता है आज ही बंद हुआ ना, BCDFX है, क्या नाम है? देखो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि वो डिफेंस सेक्टर से है, और डिफेंस सेक्टर ग्रोइंग है। तो कंपनी अच्छी नहीं, अच्छी है इसलिए नहीं चलेगी। सेक्टर अच्छा है तो पारस भी बढ़िया खुला था, ये भी अच्छा रहेगा। पर बाद में क्या भविष्य? दोस्तों स्ट्रॉन्ग कंपनी में ही रहो, हर एक कंपनी के पीछे मत पड़ो। डिफेंस में भारत इलेक्ट्रॉनिक सबसे बढ़िया कंपनी है। और दूसरी जो कंपनियां होती है पारस जैसी, इनफैक्ट उनको ऑर्डर ही ऐसी बड़ी कंपनी होते आते हैं, राइट? तो दिस वाज बीईएल। अब ये पूरा लिस्ट आपके सामने है, मैं एक एक करके कंपनियां तो खोल रहा हूं, मेरे पास दूसरी 4 मिनट है। आप चाहो तो आपको जो कंपनी का रिजल्ट देखना हो, या कहीं पे आप खुद ने काम किया है, तो मैं वो भी ओपन कर सकता हूं, राइट? या अंशुमान रिलैक्सो, ओके, देखने तो मेरे को रिलैक्सो पे किसने काम किया है। रिलैक्सो पे तो मैंने काम किया है, चलो। और किसने किया हुआ है क्या सेम रिलैक्सो में? ओके चलो, रिलैक्सो। रिलैक्सो के डेटा लॉन्ग टर्म जबरदस्त, सेल्स प्रॉफिट एवरीथिंग गुड। पिछले साल प्रॉफिट इनके नहीं बढ़े थे, तो ये पिछले साल से करेक्शन में होगा, कोई डाउट? जब से महंगाई ने अपना फंड बढ़ाया उससे पहले बढ़िया रैली। अभी ये कंपनी करेक्शन में है, प्रॉफिट नहीं बढ़े पिछले साल। इस साल क्या, चलो पिछले साल नहीं बढ़े, क्या इस साल बढ़ेंगे? चलो देखते हैं ट्रेंड इनका। देखो फाइनेंशियल ईयर के नतीजों में ही क्लियर था कि प्रॉफिट हमारे नहीं बढ़ने वाला इस बार, राइट? Q1
कुछ गड़बड़ है, 251 नहीं हो सकता है ना? देयर सम प्रॉब्लम, देखने दो मेरे को। फुटवेयर क्वार्टर वन में सेल्स और प्रॉफिट कितने आए, किसी ने देखे हैं क्या नतीजे इनके? मैंने वैसे यहीं से कॉपी किया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ, क्वार्टर वन में सर 34% सेल ओहो ये रहे राइट। तो कुछ यहाँ पे छेड़छाड़ हुई है, राइट। चलो ये मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। H191 लास्ट ईयर 9 महीने में भी प्रॉफिट बिगड़े, 6 महीने में भी रिजल्ट भी ऐसे, और क्वार्टर वन में जब हमने देखा तो सेल्स इनके सुधरे थे, प्रॉफिट अच्छे दिख रहे थे पर सेल्स से कम थे, मार्जिन तो बिगड़े हुए ही है, मतलब ट्रेंड क्लियर है। ट्रेंड क्या है कि मार्जिन घटते जा रहे, प्रॉफिट अच्छे नहीं आए। अभी H1 के नतीजे अभी मैंने डाले नहीं, राइट, मैंने देखा भी नहीं है रिजल्ट, लेकिन मैं ये अनुमान कर ही नहीं सकता हूं कि H1 में प्रॉफिट मेरे सुधर के आएंगे, राइट। अगर सुधर के आए तो मुझे बाउंस बैक मिल सकता है। बाकी मेरी मेंटालिटी क्या है, मेरा ट्रेंड किस चीज के लिए आ रहा है, सेल्स अच्छे आने चाहिए, डिमांड होगी, पर प्रॉफिट में बिल्कुल मजा नहीं, राइट। देखो जस्ट यहाँ पे कम से कम सेल्स प्रॉफिट के डेटा अपन डाल देते हैं, राइट, ताकि अपने को क्लियरिटी हो जाए। मेरे ख्याल से आज ही रिजल्ट आया ना, चलो देख लेते हैं। शेयर का ट्रेंड भी वैसा ही है, यहां बढ़िया सी बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है, तो ये बुलिश एंगल्फिंग का S1 से S3 अपना बाइंग जोन है, और ये बाइंग जोन के करीब ही है, तो ये जो लेवल है ये सब बाइंग के ही लेवल है, चिंता नहीं है। ये कैंडल का R3 इधर कहीं होता हो तो ये अपना टारगेट, मैंने यहां पे भी बताया ही होगा चार्ट शायद, या देखो सेम मैंने क्वार्टर वन में ही ये रेंज डाली हुई थी, ठीक है नहीं, 934 to 615 इज अवर बाइंग जोन। अपना टारगेट क्या है, एक की टारगेट 1572 पे ही माल बेचेंगे 5%, राइट। तो तब तक ये रेंज में उम्मीद करेंगे रहे थोड़ा समय, बराबर, जब तक नतीजे न सुधरे। सो दिस इज रिजल्ट। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा रिजल्ट देखो, लेकिन साथ में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी देखो। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ब्रॉड बेस पे दोस्तों आइडियाज दी जाती है कि क्या असल में चल रहा है, राइट। रिजल्ट में डेटा होंगे, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में गाइडलाइन। ये क्या है, ओके, इसमें तो कंसोलिडेटेड आता नहीं है, बराबर ना, तो चलो स्टैंड अलोन ही हम लोग देख लेते हैं। देखो बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है वैसे आपको रिजल्ट अपडेट करने में, राइट। सी करोड़ में डेटा है 1337 1212, इधर हम क्या कर देंगे, H1 1337, पिछले बार के रिजल्ट थे 1212, कितना ग्रोथ है, 10%, बुरा है ना। 34% मतलब ये अच्छा ग्रोथ, 10% अगर है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं। डिमांड में कमी आई है फुटवेयर में, राइट। हमें उम्मीद थी ये साल 25% रहे, पर ये 10% देख के अब आप अपनी उम्मीद को क्या कहोगे, हाँ अंशुमन? आउट परफॉर्मिंग की अंडर परफॉर्मिंग सर? अंडर परफॉर्मिंग। अंडर परफॉर्मिंग, तो हमने ये नतीजे देख के हम हमारी उम्मीद को कम कर देंगे, बराबर। लेस देन एक्सपेक्टेड नतीजे हैं, डिमांड से ही पता चल गया है। अब डिमांड पहले अच्छी थी, प्रॉफिट अच्छे थे नहीं, अब डिमांड भी बिगड़ी है तो प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा ही। चलो कॉस्ट देख लेते, टोटल एक्सपेंस 12631092, 12631092, क्या है कॉस्ट सर, कितनी बड़ी, खर्चे 16%। अभी धंधे तुम्हारे 10% से बढ़े, खर्चे 16% से बढ़ेंगे, चलेगा?
नहीं। तो मतलब खर्चे पे कैप नहीं रख सके अपन, डिमांड नहीं है पर खर्चे अभी भी है, तो ये प्रॉफिट को तोड़ेंगे। समझ में आ गया फिर से अपने को? यस। देखो अभी प्रॉफिट देख लेते हैं हम। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 61 और 100, नेगेटिव। 61 एंड 100 -39। तो अभी मैं ये डेटा को, देखो मैं हर बार ऐसे ही करता हूं, ये पूरा मैंने कॉपी कर लिया। यहां पे अब मेरे H1 के नतीजे हैं, 10% सेल्स, प्रॉफिट कितना है -39, और मार्जिन डायरेक्ट लिख देने का। देखो मार्जिन इसने गिन लिया है, मेरे को ईपीएस भी डाल देने दो, 2.45, 4.01, 2.45, 4.0। 4.01 या 4.01, राइट। मार्जिन मेरे पिछले साल 8% के थे, अभी कितने मार्जिन हो गए सर? 4.6। बुरे हाल है ना, मतलब कुछ खर्चे जबरदस्त बढ़े होंगे। 4.6, तो अब मैं ये मार्जिन 4.6 कर रहा हूं, तो मेरे मार्जिन की जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू बिगड़ती जा रही है, इसकी इफेक्ट चार्ट में दिखेगी। मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि रिलैक्स तो 15 एमआ पे इन नतीजों के आधार पे आ जाएगा कुछ समय, राइट। तो अभी जल्दबाजी नहीं करने की और एडिशन, अभी दूसरा ऐड कब करने का? इधर ही करने का, राइट। ओके। नतीजे इनके नियर टर्म के अच्छे नहीं है। एस्टिमेट में क्या रखूं इसका? 34, 10, अब मैं 15 तो रख नहीं सकता, 10 ही रखना। 10 या 10 से कम, मैं कंजर्वेटिव रहते हुए 5% ही रखूंगा। बराबर, जब तक इंप्रूवमेंट ना आए तब तक मैं अच्छा नहीं सोचूंगा, बराबर है। मैं मार्जिन उम्मीद कर रहा हूं 4.6 के ही, इनके हिसाब से 5, 10, 5। प्रॉफिट मार्जिन में अभी अनुमान नहीं ले रहा हूं। 2787 करोड़ का सेल्स आ गया। प्रॉफिट अगर मैं यहां पे 25% रखता हूं तो 175, ये कितना मार्जिन हुआ? 6। तो ये 25 भी ज्यादा है, मेरे को कितना मार्जिन चाहिए? 4.6। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा अंशुमान? में उम्मीद मेरी बढ़ाऊ कि घटाऊ? और घटाना। और 35, अभी कितने मार्जिन है? 4.6। 5.4। और ये बराबर, यहां तक हम लोग आते हैं। मतलब अब मेरी उम्मीद क्या है? 5% से धंधे और 40% से प्रॉफिट टूटने वाले हैं, राइट। इन नतीजों के आधार पे मेरा ईपीएस 6 रुपया हो जाएगा, जो पिछले साल 9 रुपया था। फेयर वैल्यू मेरा और डाउन आ गया सर, yes। है ना। तो ये ट्रेंड बता रहा है कि शेयर को करेक्शन में रहना है, राइट। अब हमें क्या करना चाहिए? जो हमने ऑलरेडी ये रेंज देखी हुई है, देखो हमने तो एडवांस में ये रेंज सेट की हुई थी, राइट। नतीजे ऐसे ही है कि ये रेंज में शेयर आ जाए तो अपना बाइंग जोन पे बाय करे, राइट। जब तक शेयर इधर आएगा तब तक आप इंप्रूवमेंट भी देखोगे, फिर आपको अच्छी रैली मिलेगी। अभी अच्छा नहीं सोचना है, अभी सोचना है खाली ये नीचे आएगा, बराबर अंशुमान? ओके, ठीक है। चलो हमने एक लाइव एक्सपेरिमेंट भी कर दिया दोस्तों H1 रिजल्ट का, बराबर है। यस, और यूजफुल, बहुत यूजफुल था ये वाला। क्या अंशुमान जी? ये वाला एनालिसिस बहुत यूजफुल था। हाँ बहुत यूजफुल हाँ, एकदम। हाँ। ये क्या है ना, प्रैक्टिकल है अंशुमान, एकदम प्रैक्टिकल। मतलब आपको सीधे सीधा पता चल जाता है कि मैं पॉजिटिव रहूं कि नेगेटिव रहूं, बराबर ना। क्योंकि अभी महीने और पहले ये 1000 और 1050 ऐसे चल रहा था, तो लगता नहीं था कभी 870 830 से रेंज में आएगा, पर अभी देख के लग रहा है अभी आएगा और ऊपर। राइट, इसी को तो इन्फ्लेशन बोलते हैं, बराबर ना। हाँ, इन्फ्लेशन में अच्छे अच्छे के दाम बढ़ जाते हैं। देखो बहुत लोगों को धंधे में प्रॉब्लम होता है ये टाइम पे, हाँ। है ना। इसके उनको एक्चुअल में मतलब हर चीज उनको महंगी मिलती है, आज राइट। तो जब इसका रिजल्ट पड़ रहा था, उनका कहना था कि हमने अपने फुटवेयर के प्राइस बहुत हमें रिड्यूस करने पड़े कंपटीशन के लिए। अच्छा, रॉ मटेरियल का पहले उन्होंने महंगे में ले लिया, अब रॉ मटेरियल का प्राइस थोड़ा डाउन हुआ है, तो बाकी जो अच्छा, छोटी अच्छा, कंपनी है उनके प्राइस डाउन हो गए, तो हमको भी अपने प्राइस बहुत कम करने पड़े मैच करने के लिए। बराबर तो बराबर, उस कारण हमारी सेल्स बिगड़ी और प्रॉफिट राइट। कम हुआ। ओके ग्रेट। चल, देखो
ये जो आपने रिजल्ट पढ़ा तो ये अच्छा हुआ, हमें तो मैनेजमेंट का विचार क्या है वो हमें पता रहना चाहिए, बराबर ना, क्योंकि ये वही मैनेजमेंट है जो इस कंपनी को 100 करोड़ से 3,000 करोड़ 2,500 करोड़ लेके आई है। हाँ, तो बुद्धू नहीं है, ये बहुत होशियार लोग, इनको पता है क्या करना है, राइट। पर अभी समय विपरीत चल रहा है, पूरा टाइम है दुनिया का, महंगाई है, ये समय पे सबको संभल के रहना है, बराबर ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो हमने रिलैक्सो के भी नतीजे देखे। अब दोस्तों काम तब बनेगा जब हम लोग हमारी खुद की कंपनियों में ये सब डेटा अपडेट करते जाए, राइट। कितना टाइम लगा अभी मुझे रिलैक्सो अपडेट करने में, बस ऐसे ही अपनी कंपनी के डेटा अपडेट करने हैं। अब मैंने जब रिलैक्सो अपडेट किया, मुझे पता चला प्रॉब्लम है प्रॉफिट में, तो सीधा मैं ये भी अपडेट कर दूंगा यहाँ पे, रॉ मटेरियल या किसके दाम बढ़े मुझे ये भी देखने हैं, तो मैं मेजर कॉस्ट भी देखूंगा ताकि मुझे 100% आइडिया आ जाए कि प्रॉब्लम किधर, राइट। तो इसी प्रकार से दोस्तों टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, ऐसा नहीं है कि रिलैक्सो पहली बार टूटा, ये इधर भी ऐसा ही टूटा था, हम लोग इधर भी घबराए हुए थे, कितना समय ये करेक्शन में रहा था, सोच, राइट। पर फुटवेयर एक ग्रोइंग सेक्टर है, तो हर बार एक करेक्शन से निकल के आपको रैली मिलती है, पर आपको लेने के भाव करेक्शन में ही मिलेंगे, राइट। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों अब आप लोग टेक्निकल फंडामेंटल दोनों को मिला के अपना रिसर्च अच्छे प्रकार से कर पाओगे, जान पाओगे कि लेना कब है। जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना दिया कि हमको मेमा पे लेना है, फिर जब कभी पीओटी देगा देगा जब कभी देगा तब हमको थोड़ा एग्रेसिव होना है, क्योंकि पीओटी पे अपने टारगेट तो हो जाएंगे फिक्स, फिर इसको कभी ना कभी ब्रेकआउट देना है, तो आपकी स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिकली चलती जाएगी। अच्छे समय आएंगे, कंपनियों के नतीजे अच्छे रहेंगे, पूरे समय में नतीजे पूरे रहेंगे, बराबर। तो ना अब क्या करें दोस्तों, ये जो एपिसोड था ये था नहीं, पर मैंने रिवीजन के लिए आपको ऐड करा दिया। मुझे लगा कि जब हम पोर्टफोलियो बनाएंगे, हमारा लास्ट एपिसोड पोर्टफोलियो का बचा है, अब जब हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो हमें आइडिया होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या चल रहा है, राइट, क्या सेक्टर है, कौन सी कंपनी अच्छी है, क्या सोच के हम लोग बाय करें। तो इसलिए हमने ये एक एपिसोड यहाँ पे रखा ताकि थोड़ी आपको नियर टर्म टारगेट की भी, ऐसे ये जो बुलिश कैंडल बनते हैं इनके नियर टर्म टारगेट्स और बाइंग लेवल की भी आपको दोस्तों आइडिया आए, राइट। तो कल मेरा थोड़ा एक फुल डे मीटिंग जैसा है, तो हो सकता है कल मैं अपडेट ना कर सकूं, राइट, पर परसों मैं आपके पोर्टफोलियो का चैप्टर अपडेट कर दूंगा। दोस्तों 4 महीने से ज्यादा हो गए हम सब लोग सीख रहे हैं, अब समय आ गया है दोस्तों प्रूव करने का, अब समय आ गया है आपका पोर्टफोलियो बनाने का, राइट। तो नेक्स्ट वीक में चाहूंगा आप सब लोग अपने अपने लर्निंग के हिसाब से, हम कुछ सूचना देंगे, कुछ स्टेप्स देंगे, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बनाए, और हम लोग आपके पोर्टफोलियो पे बातचीत करेंगे अगले गुरुवार, राइट दोस्तों। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल पार्टिसिपेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।